हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार बोध में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस सोशल साइंस में जो रहता है आपदा प्रबंधन, जिससे क्वेश्चन बहुत सारा आता है। तो बहुत सारा नहीं, कह सकते हैं कि 4 से मतलब कि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है। तो वो आज हम बताने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं, जिसके कारण ये क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं। अगर आप भी वही सब लोग में से हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिए और ये क्वेश्चन को पूरा ज़रूर बनाइए। तो देखिए, बोर्ड एग्जाम में आने वाला जो क्वेश्चन है उसको हम आज बता देते हैं शुरू से। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है कि आपदा प्रबंधन से सबसे पहले होता है आपदा। आपदा होता है तो वो आता है आपदा। आपदा आपदा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आपदा किसे कहते हैं? आपदा किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन हो गया। इसका उत्तर है इसका उत्तर लिखा था कि आपदा आपदा किसे कहते हैं, ये हो गया। इसका उत्तर लिखना है मानवीय भूल या प्रकृति में किसी बदलाव के कारण होने वाली घटना को आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपदा कहते हैं। क्या? तो मानवीय भूल यानी मानव द्वारा किया गया भूल, मानवीय भूल या प्रकृति में किसी बदलाव के कारण होने वाली घटना को आपदा कहते हैं। देखिए, मानवीय भूल या प्रकृति में किसी बदलाव के कारण होने वाली घटना को आपदा कहते हैं। हो गया। ये आपदा का परिभाषा है। आपदा क्या है? तो मानवीय भूल या प्रकृति में किसी बदलाव के कारण होने वाली घटना को आप आपदा कहते हैं। अब इससे आपको यह भी पता चल रहा है कि मानवीय और प्रकृति में, मतलब कि इससे पता चल रहा है आपको कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो एगो मानवीय करा तो इसका मतलब मानव जनित आपदा, और दूसरा करा प्राकृतिक में, मैंने कि इसका मतलब हो गया कि प्राकृतिक आपदा। तो लिखिए, यहाँ पर ही दूसरा क्वेश्चन बन रहा है हमारा कि आपदा आपदा के प्रकार। आपदा के प्रकार कितने होते हैं? आपदा के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है मानव जनित आपदा। हो गया मानव जनित आपदा, जो मानव द्वारा होता है। जैसे हम सब हो गए, हमारे सबसे जो भूल होता है वो एक प्रकार का आपदा होता है। आपदा हो गया। और दूसरा है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा हो गया। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया। ये 2 हो गया। अब मानव जनित आपदा किसे कहते हैं, इसको आप देख लीजिए। मानव जनित आपदा तीसरा में है मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा, रुकिए 2 मिनट। मानव जनित आपदा, देखिए मानव जनित आपदा आपदा तो लिख रखी है। मानव जनित आपदा क्या है? हो गया। मानव जनित आपदा क्या है? मानवीय भूल या देखिए, आपदा किसे कहते हैं? तो मानवीय भूल या प्रकृति में किसी बदलाव के कारण होने वाली घटना को आपदा कहते हैं। तो इसका जैसे में हो जाएगा सब चीज़। देखिए, इसका जैसे में हो जाएगा इसका कि आतंकवाद
वाद, आतंकवाद हो गया पहला। बाढ़ भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ क्या कह रहा है, आपदा किसे कहते हैं, तो इसमें बाढ़ भी हो जाएगा, बाढ़। इसमें भूकंप भी हो जाएगा, भूकंप, भूकंप भी हो जाएगा, हो गया ना। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हो गया दंगा, कुछ भी लिख सकते हैं। अब मानव जनित आपदा में लिखिए कि उत्तर लिखिए, उत्तर। मानव जनित आपदा का मतलब ही होता है मानवीय भूल के कारण, मानवीय भूल के कारण होने वाली घटना को मानव जनित आपदा कहते हैं। तो लिखिए लिखिए मानवीय भूल के कारण होने वाली घटना को मानव जनित आपदा कहते हैं। हो गया। तो मानवीय भूल के कारण होने वाली घटना को मानव जनित आपदा कहते हैं। ये हो गया। मानवीय भूल के कारण क्या हो सकता है, जैसे में लिख लीजिए, जैसे में कि आतंकवाद हो गया, ये मानव द्वारा होता है, आतंकवाद, ये हो गया आतंकवाद। दूसरा में लिख लीजिएगा, दूसरा में लिखिए दंगा, कुछ लोग कहेंगे कि दंगा क्या होता है, तो लूट फूट जानते हैं ना, जो चैन खींच लेता है, तो कभी कभी किसी का पर्स चोरी हो गया, उसमें हो गया दंगा। आतंकवाद, मारा काटी इसमें नहीं हो जाता है, तो भगवान थोड़ी करता है, प्रकृति थोड़ी करता है, मनुष्य करता है। तो हो गया मानव जनित आपदा में, आपदा में हो गया मानव जनित आपदा। अब दंगा हो गया। और दूसरा में लिख लीजिएगा कुछ महामारी, महामारी सब लोग कोई महामारी में कोई समझता है महामारी का मतलब कि प्राकृतिक आपदा है। महामारी एक मानव जनित आपदा है। इसमें सब अधिकतर लोग गलती करते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ जाता है कि महामारी किस प्रकार का आपदा है, तो कुछ लोग गलती करके चलाते हैं कि महामारी है जो प्राकृतिक आपदा है, तो ये गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा मानव जनित आपदा। महामारी क्या है, तो मानव जनित आपदा है। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। और चौथा में पूछ देता है प्राकृतिक आपदा क्या है। चौथा क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदा क्या है। प्राकृतिक आपदा क्या है, तो उत्तर में लिखेगा, उत्तर में लिखेगा प्रकृति में किसी बदलाव के कारण। कहाँ, तो प्रकृति में किसी बदलाव के कारण लिखना है। प्रकृति में किसी बदलाव के कारण होने वाली घटना को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं। प्रकृति में किसी बदलाव के कारण होने वाली घटना को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे में लिख लीजिए, जैसे में होता है, जैसे में इसमें ढेर मनी हो जाएगा। जैसे में आ गया बाढ़, चक्रवात, भूकंप, एक बार हो जाएगा कुछ महामारी है, नहीं लिख दिए, महामारी नहीं होगा। भूकंप हो गया, भूस्खलन लिखना था, भूस्खलन हो गया, हिमस्खलन, ये सब क्या है, ये जैसे प्राकृतिक आपदा है, इसको मानव नहीं कर सकता है, ये आपदा मानव नहीं ला सकता है, इत्यादि। और भी हो सकता है, चाहे आदि लिखे चाहे इत्यादि लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया। यह था जो
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। लेकिन इससे भी वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन जैसे पढ़ना है वही वाला उठा कर पूछ देता है कि आपदा प्रबंधन क्या है। तो एगो क्वेश्चन है सबसे VVI इम्पोर्टेंट, VVI क्वेश्चन है, इसको 100% याद कर लीजिएगा कि आपदा प्रबंधन क्या है। 5वां क्वेश्चन है आपदा आपदा प्रबंधन क्या है, आपदा प्रबंधन क्या है। हो गया। तो इसका उत्तर लिखेगा, उत्तर लिखेगा किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं किसी भी आपदा के प्रभाव को। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? तो मानव जनित आपदा और प्राकृतिक आपदा। यही सब आपदा जब होता है ना, तो इसको कम करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उसे ही क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन कहते हैं। जो उपाय किए जाते हैं उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। हो गया। ये था आज का सबसे भेरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछेगा। ये नहीं याद किए तो आपको 2 नंबर तो छूटेगा ही छूटेगा, अगर ये क्वेश्चन नहीं याद किए तो। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको ज़रूर याद कर लेना है। अब इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बाढ़ क्या है, बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखें, हिमस्खलन क्या है, भूस्खलन क्या है, और पी तरंग, एल तरंग, इसमें जितना भी है ना सब हम अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन नीचे आपको कमेंट करना होगा पहले कि वो वीडियो हम लाएं या ना लाएं। अगर लाना चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ एक वीडियो और आना चाहिए जिसमें बाढ़ के बारे में बताया हो, बाढ़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जो बोर्ड द्वारा पूछा जाता है। जो क्वेश्चन हो ये आपको लिखना होगा, तब हम जाके वीडियो बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।